साउथ ईस्ट एशिया के हार्ट में एक अद्भुत रचना है जो इंसानों की क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल डिवोशन को दर्शाती है। यह है एंकोर वॉट, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ढांचा। एंकोर वॉट कंबोडिया में स्थित एक विशाल मंदिर परिसर है। यह खमेर एम्पायर का एक स्थायी प्रतीक है। यह साम्राज्य 9वीं से 15वीं सदी तक फला फूला था। एंकोर वॉट सिर्फ पत्थरों और नक्काशियों का संग्रह नहीं है, यह उस समय का द्वार है जब देवता और राजा धरती पर चलते थे। खमेर लोग मानते थे कि उनके शासक दिव्य थे। उन्होंने एंकोर वॉट को इस विश्वास को व्यक्त करने के लिए बनवाया था। मंदिर की इंट्रिकेट नक्काशियां हिंदू मिथोलॉजी की कहानियां बताती हैं। ये खमेर सिविलाइजेशन के बिलीफ्स और वैल्यूज की एक झलक देती है। एंकोर वॉट इंजीनियरिंग और आर्टिस्ट्री का एक अद्भुत नमूना है। ये पूरी दुनिया से विजिटर्स को आकर्षित करता है। इसका विशाल आकार बहुत ही प्रभावशाली है। इसकी इंट्रिकेट डिटेल्स बहुत ही मनमोहक है। एंकोर वॉट जाना मतलब समय यात्रा करना है। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपके साथ तब तक रहता है जब तक आप इसके पवित्र मैदानों को नहीं छोड़ देते। एंकोर वॉट की कहानी खमेर एम्पायर से शुरू होती है। ये पावरफुल एम्पायर साउथ ईस्ट एशिया के ज्यादातर हिस्सों पर राज करता था। इसके बीच में था एंकोर, जो इसकी कैपिटल सिटी थी। एंकोर एक बस्लिंग मेट्रोपोलिस था। ये ट्रेड, रिलीजन और कल्चर का सेंटर था। 12th सेंचुरी में किंग सूर्यवर्मन डोवू ने खमेर एम्पायर पर राज किया। वो एक पावरफुल और एम्बिशियस रूलर थे। उन्होंने एक ग्रैंड टेंपल का विजन देखा। यह टेंपल साइज और स्प्लेंडर में सबको पीछे छोड़ देगा। इसी विजन से एंकोर वाट बना। सूर्यवर्मन डोवू ने एंकोर वाट विष्णु को डेडिकेट किया। विष्णु एक इंपॉर्टेंट हिंदू डीटी हैं। उन्हें यूनिवर्स के प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता है। टेंपल का डिजाइन इस डेडिकेशन को रिफ्लेक्ट करता है। यह एक मैंदाला की तरह बना है जो यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है। एंकोर वॉट सिर्फ एक रिलीजियस सेंटर नहीं था, यह किंग के पावर और एम्पायर की ग्रेटनेस का सिंबल भी था। इसने पूरी दुनिया को खमेर एम्पायर की आर्किटेक्चरल और आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाई। एंकोर वॉट प्राचीन इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है। यह मंदिर सैंडस्टोन से बना है जो इस क्षेत्र में आसानी से उपलब्ध था। मंदिर का निर्माण खमेर वास्तुकारों और इंजीनियरों की कुशलता को दर्शाता है। उन्होंने सैंडस्टोन के विशाल ब्लॉक्स को मीलों दूर खदानों से लाया। पत्थरों को उठाने और स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने नहरों और मिट्टी के रैंप का जटिल सिस्टम इस्तेमाल किया। मंदिर एक विशाल खाई से घिरा हुआ है। यह खाई माउंट मेरू के चारों ओर के महासागर का प्रतीक है। माउंट मेरू हिंदू ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित पवित्र पर्वत है। खाई मंदिर की भव्यता को बढ़ाती है। यह खाई एक व्यावहारिक उद्देश्य भी पूरा करती थी। यह पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने और मानसून के मौसम में बाढ़ को रोकने में मदद करती थी। परिसर के बीच में एक केंद्रीय टॉवर है। यह टॉवर माउंट मेरू का प्रतिनिधित्व करता है, जो देवताओं का पौराणिक निवास है। टॉवर की ऊंचाई 200 फीट से अधिक है। यह आसपास के परिदृश्य में प्रमुखता से दिखाई देता है। टॉवर जटिल नक्काशी से सजा हुआ है। यह नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्य और राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के जीवन को दर्शाती है। सदियों से एंकोर वॉट की धार्मिक पहचान बदलती रही। पहले यह विष्णु को समर्पित था, लेकिन धीरे धीरे यह एक बौद्ध मंदिर बन गया। यह बदलाव साउथ ईस्ट एशिया के बदलते धार्मिक परिदृश्य को दर्शाता है। बदलाव के बावजूद मंदिर ने अपनी पवित्रता कभी नहीं खोई। यह पूजा और तीर्थ यात्रा की जगह बना रहा। बौद्ध भिक्षुओं ने परिसर के अंदर मठ स्थापित किए। उन्होंने मौजूदा संरचनाओं को अपने धार्मिक अभ्यास में शामिल कर लिया। हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में बदलाव एक क्रमिक प्रक्रिया थी। इसमें धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का मेल था। यह मिश्रण मंदिर की कलाकृति में दिखता है। कुछ नक्काशियां हिंदू देवताओं को दर्शाती हैं, बाकी बौद्ध चित्रण को प्रदर्शित करती हैं। धार्मिक प्रभावों का यह अनूठा मिश्रण मंदिर की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाता है। सेक्शन 5 द हेवंस अलाइंड। एंकोर वॉट सिर्फ एक धार्मिक स्मारक नहीं है, यह एक खगोलीय वेधशाला भी है। मंदिर का निर्माण संक्रांति और विषु के साथ सटीक रूप से मेल खाता है। यह संरेखण दर्शाता है कि खमेर लोगों को खगोल विज्ञान की उन्नत समझ थी। एंकोर वॉट का मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है। यह दिशा वसंत विषुव के दौरान आगंतुकों को केंद्रीय टॉवर पर एक शानदार सूर्योदय देखने देती है। यह संरेखण कोई संयोग नहीं है, यह खमेर लोगों के समय और ब्रह्मांड के चक्रीय स्वभाव में विश्वास को दर्शाता है। मंदिर के खगोलीय संरेखण का एक व्यावहारिक उद्देश्य भी था। इसने खमेर पुजारियों को मौसम को ट्रैक करने और एक सटीक कैलेंडर बनाए रखने में मदद की।
यह ज्ञान, कृषि और धार्मिक समारोहों के लिए आवश्यक था। सेक्शन 6, रिस्टोरिंग अ सेक्रेड साइट। सभी प्राचीन संरचनाओं की तरह अंकोर वाट को भी समय के थपेड़े सहने पड़े हैं। सदियों तक मौसम, उपेक्षा और संघर्ष के कारण मंदिर परिसर को नुकसान हुआ है। 20वीं सदी में अंकोर वाट को उसकी पूर्व महिमा में बहाल करने के लिए एक योजनाबद्ध प्रयास शुरू हुआ। इस प्रयास में दुनिया भर के पुरातत्वविद, वास्तुकार और संरक्षण विशेषज्ञ शामिल थे। उन्होंने मंदिर की टूटती संरचनाओं और जटिल नक्काशियों को दस्तावेज, संरक्षित और बहाल करने के लिए कड़ी मेहनत की। 1992 में यूनेस्को ने अंकोर वाट को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह मान्यता मंदिर के असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को पहचानती है। यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता को भी उजागर करता है। सेक्शन 7, टूरिज्म एंड इट्स इम्पैक्ट। आज अंकोर वाट साउथ ईस्ट एशिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। हर साल लाखों लोग दुनिया भर से इस साइट पर आते हैं। वे इसकी आर्किटेक्चरल ग्रैंडर को देखने, इंट्रिकेट कार्विंग्स एक्सप्लोर करने और इसके स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस करने आते हैं। टूरिज्म कैम्बोडिया की इकोनॉमी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये रेवेन्यू जनरेट करता है जो अंकोर वाट में कंजर्वेशन एफर्ट्स को सपोर्ट करता है। ये लोकल कम्युनिटीज को लाइवलीहुड्स भी प्रोवाइड करता है। हालांकि टूरिस्ट के इन्फ्लक्स से चैलेंजेस भी आते हैं। टूरिज्म को मैनेज करना बहुत जरूरी है ताकि यह इंश्योर हो सके कि अंकोर वाट फ्यूचर जनरेशंस के लिए एक्सेसिबल रहे। सस्टेनेबल टूरिज्म प्रैक्टिसेस फ्रैजाइल टेंपल कॉम्प्लेक्स पर विजिटर्स के इम्पैक्ट को कम करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 8, लेजेंड्स ऑफ द टेंपल। अंकोर वाट कई लेजेंड्स और मिथ्स से घिरा हुआ है। ये कहानियां पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये मंदिर के आकर्षण और रहस्य को बढ़ाती है। एक लेजेंड के अनुसार इस मंदिर को डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मन ने बनाया था। इस कहानी के अनुसार भगवान इंद्र ने विश्वकर्मन को अपने बेटे के लिए एक शानदार महल बनाने का काम सौंपा था। कहा जाता है कि विश्वकर्मन ने अंकोर वाट को एक ही रात में बनाया था। एक और पॉपुलर लेजेंड मंदिर के नीचे छिपे खजानों के बारे में बताती है। कुछ लोग मानते हैं कि इन खजानों में प्राचीन शास्त्र और बहुत मूल्यवान आर्टिफैक्ट्स शामिल हैं। ये लेजेंड्स अंकोर वाट में इंट्रीग का एक लेयर जोड़ती है। ये कल्पना को प्रज्वलित करती है और आश्चर्य की भावना को प्रेरित करती है। चैप्टर 9, अ सिंबल ऑफ कैम्बोडिया। अंकोर वाट सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। ये कैम्बोडियन नेशनल आइडेंटिटी और प्राइड का सिंबल है। टेंपल की इमेज कैम्बोडियन फ्लैग पर बनी हुई है। ये कंट्री के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। कैम्बोडियन लोगों के लिए अंकोर वाट उनके एंसेस्टर्स के अचीवमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। यह इंस्पिरेशन और यूनिटी का सोर्स है। अंकोर वाट रेजिलियंस का एक पावरफुल सिंबल है। यह सदियों से चैलेंजेस का सामना करता आ रहा है। इन चैलेंजेस में इन्वेजन्स, निग्लेक्ट और नेचुरल डिजास्टर्स शामिल हैं। इसका सर्वाइवल कैम्बोडियन लोगों के इंड्यूरिंग स्पिरिट का प्रमाण है। सेक्शन 10, प्रिजर्विंग द पास्ट। अंकोर वाट को फ्यूचर जनरेशंस के लिए प्रिजर्व करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए कैम्बोडियन गवर्नमेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और विजिटर्स को मिलकर काम करना होगा। कंजर्वेशन एफर्ट्स का फोकस वेरियस थ्रेट्स को एड्रेस करने पर है। इन थ्रेट्स में टूरिज्म का इम्पैक्ट, क्लाइमेट चेंज और लूटिंग शामिल हैं। विजिटर्स को अंकोर वाट की इंपॉर्टेंस के बारे में एजुकेट करना जरूरी है। यह एजुकेशन साइट के लिए रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन को बढ़ावा देता है। साथ मिलकर काम करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि यह आर्किटेक्चरल मास्टरपीस आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करता रहे। Chapter 11, Conclusion, A Timeless Legacy. Angkor. What is a timeless legacy of the Khmer Empire? It stands as a testament to human creativity, ingenuity, and spiritual devotion. Its towering spires, intricate carvings, and astronomical alignments continue to captivate and inspire awe. Angkor Wat is not just a temple, it is a fusion of art, architecture, religion, and science. It demonstrates the interconnectedness of human knowledge and the enduring power of the human spirit. Visiting Angkor Wat is an unforgettable experience. It feels like traveling through time. It offers a chance to connect with a rich history and immerse oneself in one of humanity's greatest architectural achievements.